नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। एक बार फिर बंगाल की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने मोदी शाह से वो तीखे सवाल दागे हैं जिनका जवाब देश का हर नागरिक जानने को आज तक तरस रहा है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने सीजेआई बीआर गवई को भी सीधे चुनौती दी है कि न्यायपालिका ने इन गंभीर मामलों पर खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली है। महुआ मोइत्रा ने कड़े लहजे में साफ कर दिया कि हमारा सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, ना ही कोई सस्ती राजनीति है, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने सबसे पहले क्या कहा और फिर उनके सवालों को विस्तार से समझते हैं। खास तौर पर 33 देशों के सामने भारत के स्टैंड के नतीजे क्या रहे, यह भी लोग जानना चाहते हैं। सरकार ने कुछ क्लियर किया नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले को 55 दिन से अधिक समय बीत गए। यह बेहद चिंताजनक है कि एक लोकतंत्र में ना तो मुख्य धारा की मीडिया, न विपक्ष के सदस्य और न ही न्यायपालिका ने आगे बढ़कर इन 5 महत्वपूर्ण सवालों को भारत सरकार के सामने उठाया है। महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे को और गहराई देते हुए यह कहा कि देश को सच जानने का हक है, बहाने नहीं। महुआ मोइत्रा ने कहा, सरकार से तत्काल सवाल पूछना ना तो देशद्रोह है और ना ही सस्ती राजनीति। अब समय आ गया है कि देश को सच बताया जाए। हमें जवाबदेही चाहिए, अनंत बहाने नहीं, एंडलेस स्पिन नहीं चाहिए। अब वो 5 सवाल क्या हैं वो बताएं, उससे पहले न्यायपालिका को क्यों कटघरे में खड़ा किया गया है वो जरा समझिए। क्योंकि सबसे पहले अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने न्यायपालिका की चुप्पी पर ही सवाल उठाया है और यह उनकी बात का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अभिषेक ने कहा कि 55 दिन बाद भी सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले पर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उनका मानना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका को इस तरह की गंभीर घटना, जहां 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और सरकार से जवाब मांगना चाहिए था, चाहे वह खुफिया विफलता हो, आतंकवादियों की स्थिति हो या फिर कूटनीतिक समझौते। महुआ मोइत्रा ने इस पर और जोर देते हुए कहा कि यह खामोशी लोकतंत्र के हित में नहीं है और देश को सच जानने का हक है। आखिर क्यों यह मायने रखता है, समझिएगा जरा। न्यायपालिका को लोकतंत्र का संरक्षक माना जाता है, जो सरकार की नीतियों और असफलताओं पर नजर रखती है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं पर बयान जारी करता है या पीड़ितों के लिए सहायता की मांग भी कर देता है। लेकिन अभिषेक और महुआ मोइत्रा का कहना है कि इस बार यह पर्याप्त नहीं है। वे चाहते हैं कि कोर्ट सरकार पर दबाव डाले और सवालों का जवाब मांगे। दूसरी ओर कुछ का तर्क हो सकता है कि न्यायपालिका को हर मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कार्यपालिका का दायित्व है। लेकिन इन दोनों का सवाल है, क्या सीजेआई इस चुप्पी को तोड़कर आगे आएंगे? क्या यह खामोशी जनता के भरोसे को कमजोर नहीं कर रही? यह एक गंभीर सोचने का मुद्दा है जो लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठाता है। चलिए अब उनके बाकी सवालों पर बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी का पहला सवाल है, 4 आतंकवादियों ने सीमा में कैसे घुसपैठ की और 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की? इस राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? महुआ मोइत्रा ने भी इस सवाल का समर्थन करते हुए कहा कि देश को अब बहाने नहीं, जवाब चाहिए। मोदी जी, जवाब दीजिए। यह सवाल सीधे सरकार की सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र की नाकामियों पर निशाना साधता है।
सोचिए, एक आतंकवादी हमला जो 26 लोगों की जिंदगी छीन ले और उसके बाद भी कोई स्पष्टता नहीं कि यह चूक कैसे हुई, तो अभिषेक का तर्क गलत नहीं है। उनका तर्क है कि इतनी बड़ी असफलता के बाद सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, चाहे वह खुफिया एजेंसियां हो या फिर नीति निर्माता हो। महुआ मोइत्रा ने इसे और गहराई से कहा है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का सबूत है। वे पूछती हैं, क्या सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? यह सवाल न सिर्फ सुरक्षा पर बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। क्या आप भी मानते हैं कि इस चूक के लिए किसी को जवाब देना चाहिए? यह सोचने वाली बात है। अब जो अगला सवाल है, यहां खुफिया विफलता साफ तौर पर देखी गई, लेकिन खेल कुछ और हो गया। जो सवाल है कि यदि यह खुफिया विफलता थी तो हमले के 1 महीने बाद ही खुफिया ब्यूरो चीफ आईबी के प्रमुख को 1 साल का एक्सटेंशन कैसे मिल गया? क्यों उन्हें सेवा विस्तार दिया गया? क्या यह इनाम है या जवाबदेही से बचने का तरीका? और यदि सरकार पेगासस जैसे जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और जजों के खिलाफ कर सकती है, तो आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ क्यों नहीं? अभिषेक का कहना है कि विफलता के बाद विस्तार देना समझ से परे है। वे पूछते हैं कि क्या यह किसी राजनीतिक दबाव या गलत प्राथमिकता का नतीजा है? महुआ मोइत्रा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सरकार की दोहरी नीति का सबूत है। एक तरफ विपक्ष को निशाना बनाया जाता है तो दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई। वे सवाल उठाते हैं कि क्या खुफिया तंत्र को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं? यह सवाल न सिर्फ नीति पर बल्कि नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। क्या आपको लगता है कि यह निर्णय जनता के हित में है? यह एक जटिल मुद्दा है जिस पर गहरी बहस की जरूरत पड़ने वाली है। अब जो अगला सवाल है कि वो जो 4 दरिंदे आए हमारे सीमा में घुसपैठ करके और 26 लोगों की जान ले ली, उसका पोजीशन अब क्या है? क्या आपने उन्हें ढेर कर दिया है? 4 आतंकवादी जो इस धर्म आधारित नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, कहां हैं? क्या वे मरे या जिंदा हैं? यदि वे खत्म कर दिए गए हैं तो सरकार ने स्पष्ट बयान क्यों नहीं दिया? और यदि नहीं तो यह चुप्पी क्यों है? अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा दोनों इस सवाल को लेकर बेहद गंभीर हैं। वे कहते हैं कि 55 दिन बाद भी आतंकवादियों की स्थिति पर अस्पष्टता जनता में डर और असुरक्षा पैदा कर रही है। अभिषेक का तर्क है कि यदि आतंकवादी खत्म हो गए हैं तो सरकार को बता देना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। और महुआ इसे आगे बढ़ाते हुए कह रही है कि यह चुप्पी शक पैदा करती है। क्या सरकार कुछ छिपा रही है? यह सवाल न सिर्फ सुरक्षा से बल्कि सरकार की पारदर्शिता से भी जुड़ा है। क्या आप भी मानते हैं कि इस अस्पष्टता से जनता का नुकसान हो रहा है? यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। अब सबसे बड़ी बात, दावा तो यह किया जा रहा था कि पीओके अब हमारे कब्जे में होगा, लेकिन बात युद्ध विराम तक हो गई। यहां आतंकवादियों से निपटने की बात थी, व्यापार पर युद्ध खत्म हो गया। क्योंकि यह सवाल है कि भारत कब पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे पर सरकार ने आधिकारिक जवाब क्यों नहीं दिया जिसमें कहा गया कि उन्होंने भारत को व्यापार के वादे के साथ युद्ध विराम के लिए मना लिया? 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को क्यों नजरअंदाज किया गया और इस समझौते के पीछे क्या कारण है? अभिषेक इस सवाल को उठाते हुए कहते हैं कि जो पीओके है भारत का अभिन्न अंग है और युद्ध विराम जैसे समझौते से देश की एकता पर सवाल उठता है। वे पूछते हैं कि क्या अमेरिकी दबाव में भारत ने अपनी रणनीति से समझौता किया? यह सवाल विदेश नीति और राष्ट्रीय सम्मान से भी जुड़ा है। आपको क्या लगता है कि यह कूटनीति में कमजोरी का संकेत है? यह एक भावनात्मक और रणनीतिक मुद्दा है जिस पर लंबी बहस हो सकती है। अब जरा सोचिए, जो सबसे अहम सवाल है,
इन दिनों मोदी जी ने पक्ष विपक्ष के नेताओं को देश दुनिया में भेज दिया कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसे हमने बेनकाब किया है। लेकिन वहां से रिजल्ट क्या आया? किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या हुआ? समझिएगा। अंतिम और सबसे अहम सवाल है, पहलगाम हमले के बाद पिछले एक महीने में 33 देशों से संपर्क करने के बाद कितने देशों ने भारत को स्पष्ट समर्थन दिया? यदि हम विश्व गुरु और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ने हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को 1 अरब और 40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता और दीर्घकालिक निवेश क्यों मंजूर किया? आतंकवाद में बार बार शामिल एक देश को वैश्विक जांच से क्यों बचा लिया गया और पुरस्कृत किया गया? और सबसे चौंकाने वाली बात, एक महीने बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया? अब यह सवाल समझ से परे है। अभिषेक बनर्जी का यह सवाल भारत की वैश्विक स्थिति और कूटनीतिक असफलताओं पर प्रकाश डालता है। वे पूछते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद क्यों इतनी कम सफलता मिली है और पाकिस्तान को आतंकवाद के बावजूद क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाता है। महुआ इसे जवाबदेही की कमी कहती है। 33 देशों का कम समर्थन भारत की कूटनीति पर सवाल उठाता है। क्या यह भारत की वैश्विक स्थिति का आईना है? यह एक बड़ा मुद्दा है। अगर ओवरऑल इन सवालों को समझें, अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा के तीखे तेवर को देखें, तो दोनों ने मिलकर सरकार पर दबाव तो बनाया है कि वह पहलगाम हमले, खुफिया विफलता, आतंकवादियों की स्थिति, POK नीति और वैश्विक कूटनीति पर स्पष्ट जवाब दे। इन सवालों का मकसद सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता को सूचित करना है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। 33 देशों के सामने भारत का स्टैंड इस बात का आईना है कि हमें अपनी कूटनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।